कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर नियंत्रण के लिए झारखंड में 38 घंटे का वीकेंड कंप्लीट लॉकडाउन लागू है और इसी के तहत शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान आपात सेवाओं को छोड़कर तमाम दुकान, बाजार और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। बेवजह घरों से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कंप्लीट लॉकडाउन 38 घंटे का आज शाम 4 बजे से शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए सरकार की स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बाद अब वीकेंड कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ फोकस है और इसमें सभी को सहयोग करना होगा। अगर ऐसे ही सहभागिता सभी की रहेगी तो इस चेन को हम जरूर तोड़ पाएंगे और कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए थर्ड वेव में इस तरीके से कहर ना मचे, इसके लिए बेहद जरूरी है कि अगर आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है तो आप बाहर नहीं निकलें और जो जरूरी सामान है वो आज आप जाहिर तौर पर अपने घर पर ले ही आए होंगे, तो बेवजह घरों से बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि अगर कोरोना के संक्रमण को तोड़ना है तो सरकार के इस पहल पर सहभागिता जरूरी है। झारखंड में 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन, सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन। लॉकडाउन को सफल बनाने सड़क पर उतरे पुलिसकर्मी। सब्जी, फल, किराना की दुकान सहित सभी दुकानें बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। घर से बेवजह निकलने पर पाबंदी। लोगों की सहभागिता से टूटेगा कोरोना संक्रमण का चेन। झारखंड में 48 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन लागू है, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। राज्य सरकार के निर्देश के मुताबिक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत राज्य भर में वीकेंड लॉकडाउन लागू है। इस दौरान केवल इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। कंप्लीट लॉकडाउन को लेकर रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में जिला प्रशासन और पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मौके पर एसडीएम, सिटी एएसपी, सिटी एएसपी कोतवाली, सिटी डीएसपी सहित कई थानेदार मौजूद रहे। नई जो गाइडलाइन आई है, गाइडलाइन के अनुसार जो है अब 5 बजे तक जो है मूवमेंट आज अलाउड था और आज से लेकर के सोमवार की सुबह 6 बजे तक सारा लॉकडाउन है। तो इसमें हम लोग स्पष्ट एक्चुअली आज जो ये हम लोगों का लॉकडाउन इन्फोर्स कराने का प्रयास है, वो यही प्रयास है कि हम लोग यह लोगों में एक मैसेज दे दें कि भाई जो भी आज और कल जो लॉकडाउन है उसका अक्षरशः आप अनुपालन करें। 18 मजिस्ट्रेट्स तैनात हैं ग्राउंड पे, 100 से अधिक स्थलों पे चेकिंग हो रही है। ये मैसेज रहेगा कि बेवजह ना निकलें, अपने घर में रहें, घर में आराम करें और संडे है अपनी फैमिली के साथ संडे मनाएं, लूडो खेलें, चेस खेलें। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जो नए गाइडलाइंस थे उसमें शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करने की बात थी। तो उसी के चलते पूरे क्षेत्र में सभी थाना प्रभारियों को ब्रीफ कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार का अनावश्यक सड़कों पे मूवमेंट ना हो, दुकानें ना खुलें। 38 घंटों के लिए सभी प्रकार की दुकानें, यातायात, कार्यालय समेत तमाम चीजें बंद रहेंगी। इस दौरान घरों से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर धनबाद जिला प्रशासन की ओर से भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अभी जो आज शाम 4 बजे से लेके सोमवार के सुबह 6 बजे तक जो चीजें बंद रहनी है उसमें है कि सारी दुकानें, चाहे इंक्लूडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रोसरी जितने हैं वो सब के सब बंद रहेंगे, एक्सेप्ट जो एसेंशियल सर्विसेज के हैं उनको खुले रहने की अनुमति है। दूसरा है कि अनावश्यक रूप से लोग बाहर नहीं निकलेंगे। जिनको आवश्यक है, जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग को आवश्यकता है वही लोग बाहर निकलेंगे। ये स्पष्ट सरकार ने निर्देश दिया है। जमशेदपुर, देवघर, जामताड़ा, लोहरदगा समेत सभी जगहों पर शाम 4 बजे के बाद ही पूर्ण लॉकडाउन का असर दिखने लगा। लोग पूर्ण लॉकडाउन की अवधि शुरू होते ही
अपने अपने घरों में सिमटने लगे। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर है कि राज्य में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता मिली है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है। इसके बावजूद भी संक्रमण का खतरा टला नहीं है। इसलिए सतर्कता, सहभागिता और जागरूकता जरूरी है। कोरोना को पूरी तरह से समाप्त करने और तीसरी लहर को रोकने के लिए जरूरी है कि शासन, प्रशासन के साथ आम नागरिक भी सतर्क रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और संपूर्ण लॉकडाउन में कैसा रहा रांची, धनबाद और जमशेदपुर की तस्वीरें। सबसे पहले रांची से हमारे साथ बने हैं इमरान, कैसी तस्वीरें देखने को मिली 5 बजे के बाद? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कोरोना का संक्रमण के मामले जरूर घटे हैं, डेथ रेट जो है वो घटा जरूर है, लेकिन इसके बावजूद जो है कोरोना का जो संक्रमण है वो खत्म नहीं हुआ है। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने शनिवार शाम 5 बजे से लेकर के सोमवार के सुबह 6 बजे तक जो है वो संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसी को लेकर के आज राजधानी रांची में भी जो कड़ा संदेश एक तरह से कहे रांची वासियों को दी गई कि अगर जरूरी ना हो तो वो घरों से बाहर ना निकले, घरों पर ही रह करके लॉकडाउन के जो नियम है उसका पालन करें। चूंकि अगर आप घरों से बाहर निकलते हैं और आपके पास घर से बाहर निकलने की कोई वाजिब वजह नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आप पर जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा सकती है। साथ ही दुकानदारों को भी हिदायत दिया गया है कि वो नियम कानून के जो कोविड के गाइडलाइन के लिए राज्य सरकार ने जारी किए हैं उन तमाम नियमों का जो पालन है वो आपको करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं या फिर दुकान खोलते हैं तो आप पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सभी तरह की जो दुकानें हैं उनको बंद करने का निर्देश दिया गया है। सिर्फ हॉस्पिटल्स की जो चीज़ें हैं वो और दवाइयाँ की जो दुकानें हैं उनके अलावा सब कुछ बंद रहेगा। तो ऐसे में समझना होगा कि जो वैसे लोग जो कि घरों से बाहर निकल करके तफरी करते नजर आते हैं उनके लिए रविवार का दिन खासा अहम है। अगर वो घरों से बाहर निकल करके किसी चेक पॉइंट्स में अगर पुलिस उसको पकड़ती है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। आज कुछ इसी तरह का नज़ारा आज रांची के अल्बर्टेका चौक में भी देखने को मिला, जहां पर रांची के एसडीएम जो है उत्कर्ष गुप्ता, सिटी एसपी सौरभ, एएसपी मुकेश कुमार नुलायत सहित सिटी डीएसपी कई थानेदार एक साथ सभी लोग फ्राईलाल चौक पहुंचे और अचानक जो है वो फ्लैग मार्च अभियान शुरू किया गया। इस फ्लैग मार्च अभियान के दौरान कई बार ऐसे दृश्य देखने के लिए मिले जहां पर लोगों की जो गाड़ियां हैं उनको रोक करके उनसे पूछताछ भी की जा रही थी कि आखिर वो किस वजह से घरों से बाहर निकल रहे थे और कहां जा रहे हैं। जिन लोगों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया है उन लोगों के फाइन भी काटे गए, उन गाड़ियों का चालान भी काटा गया, साथ ही वैसे वाहन चालकों को पकड़ा। उम्मीद करते हैं इमरान की कंप्लीट लॉकडाउन का असर भी दिखेगा। जिस तरीके से सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में इस संक्रमण पर थोड़ी लगाम लगाई थी, अब देखना यह है कि जिस तरीके से कंप्लीट लॉकडाउन किया गया है उससे लोग जरूर अवेयर हो, घरों से बाहर ना निकले अगर जरूरी काम नहीं हो तो। सीधा रुख करेंगे धनबाद का सहयोगी दिलीप हमारे साथ है। दिलीप, थोड़ी सी वहां पर लोगों की लापरवाही भी देखने को मिली थी जब अनलॉक 1 या 2 हुआ था, लेकिन अब कंप्लीट लॉकडाउन है, कैसे तस्वीर शाम से दिखी वहां पर? देखिए, बिल्कुल कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए सरकार ने कड़े फैसले लिए और ये आज शाम 4 बजे से शुरू हो गया है और जो सोमवार को सुबह 6 बजे तक रहने वाला है। इस दौरान पूरे तरीके से जो भी बाजार, दुकान जिनको छूट मिली थी वो भी बंद रहेंगे, गाड़ियों की भी आवाजाही पूरी तरीके से बंद रहेगी। हालांकि ये नहीं कहा गया कि जो काम पड़ेंगे लोग वो बाहर निकलेंगे तो उनके लिए किस तरह से छूट दी जाएगी। हालांकि थोड़ी सी राहत दी गई है, जो मेडिकल स्टोर है वो बंद रहेंगे, खुले रहेंगे, अस्पताल जो है वो खुले रहेंगे और इलाज को लेकर के कोई परेशानी नहीं होगी। जिस तरह से कोरोना संक्रमण के दर में लगातार गिरावट आ रही थी और सरकार जो स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत जो लॉकडाउन लागू किया था और उसमें धीरे धीरे करके काफ़ी ढील दी गई थी और कुछ दिन पहले ही सभी दुकानों को खोलने का आदेश दिया था। हालांकि इस दौरान जो शॉपिंग मॉल हैं उनको बंद रखने का आदेश दिया था। इसको लेकर के थोड़ी भीड़ भाड़ बढ़ी और उसी का कह सकते हैं कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण के दर में इजाफा ना हो इसको लेकर के ये 48 घंटे का लॉकडाउन रखा गया। अब कल सुबह से देखने वाली बात है क्योंकि 4 बजे के बाद सड़कें सुनसान हो गई हैं, वीरान हो गई हैं और जिस तरह से थोड़े से कोलाहल दिखते थे, लोग अमूमन घरों से निकलते थे क्योंकि वो संपूर्ण लॉकडाउन नहीं था सुरक्षा सप्ताह के तहत, तो अब वैसी भीड़ भी आवाजाही सड़कों पर नहीं दिख रही और ये पूरे तरीके से 38 घंटे का जो संपूर्ण लॉकडाउन है
सख्ती के साथ लागू किया जाएगा और जो जिला प्रशासन है या फिर धनबाद के जो पुलिस बल हैं वो पूरे तरीके से सख्ती से इस संपूर्ण लॉकडाउन को लागू करेंगे। हालांकि लोग भी अब इस बात को लेकर के कौतूहल थे पहले कि आखिर क्या स्थिति होगी, लेकिन सरकार ने जो लागू किया है उसको लेकर के सरकार के समर्थन में है और वो भी इस पहले से भी जान रहे थे कि इस तरह की सख्ती की जरूरत है। तो लगभग तस्वीर अब देखने को मिल रही है कि लोग जागरूक हैं और सरकार के इस गाइडलाइन का पालन भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक करते हैं जमशेदपुर का सहयोगी प्रभात हमारे साथ है। प्रभात, जमशेदपुर में 5 बजे तक जब हम बात कर रहे थे उस वक्त तक लोगों की आवाजाही दिख रही थी, 5-6 बजे के बाद कैसी तस्वीर थी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने ये जो 38 घंटे का लॉकडाउन लगाया है आज से लेकर सोमवार 6 बजे तक, तो कहीं ना कहीं आम आदमी के लोग को सोचकर ही किया है, क्योंकि आम आदमी कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही बरत रहे थे, क्योंकि कोरोना का कहर जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा था। लेकिन अब थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी को सुरक्षा को लेकर ये लॉकडाउन लगाया गया था और अभी का जो 38 घंटे का जो लगाया गया ये कहीं ना कहीं वो कारगर साबित होगा। लेकिन इसमें लोगों को भी सहयोग करने की जरूरत है, ताकि लोग, क्योंकि सरकार ने ये जो कवायद कर रही है ये आम आदमी के लिए कर रही है और लोगों को भी सहयोग करने की जरूरत है, ताकि ये जो कोरोना का जो चैन है उसे हम तोड़ पाएं। और निश्चित है आने वाले दिनों में हम तोड़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर जरूरी है तो आम आदमी की सभागादारी होनी चाहिए, सभागादारी होनी चाहिए। जब तक ये आम आदमी की सभागादारी नहीं होगी तब तक ये हम नहीं कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम इस चैन को तोड़ पाएंगे। निश्चित है जो 38 घंटे का लॉकडाउन है कल पूरा एक तरह से कहा जाए तो पूरा सुनसान नजर आएगा, क्योंकि कल संडे का दिन रहता है। संडे में अमूमन देखा जाता है कि काफ़ी लोग बाज़ारों में निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी कवायद की जा रही है, सारी बातें सोच की राज्य के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री ने ये निर्णय लिया है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना ने अपना कहर बरपाया था उसको देखते हुए सारी कवायद की जा रही है। निश्चित है आने वाले दिनों में हम इस कोरोना का चैन को तोड़ पाएंगे और हम इस कोरोना की महामारी को मात देंगे। जैसे 2020 में हम लोगों ने मात दिया था, इस बार भी मात देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आम आदमी की भागीदारी। जब तक आम आदमी भागीदारी नहीं सुनिश्चित करेगा हम नहीं कह सकते हैं कि कोरोना का चैन को हम तोड़ पाएंगे। ये जो सोमवार सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन लगाया तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार कुछ सोच के ही की है, ताकि आम आदमी को बचाया जा सके। और ये अभी तीसरे लहर का भी खतरा हम लोगों पर बरकरार है, क्योंकि ये आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि तीसरे लहर भी है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जिस तरीके से पहले जो 2 बजे तक थी अब उसे 4 बजे तक कर दिया, तो ये धीरे धीरे छूट दी जा रही, ताकि जो कोरोना है उसको हम का चैन को तोड़ पाए और धीरे धीरे ये सारी कवायदें की जा सके, ताकि आने वाले दिनों में हम कोरोना मुक्त हो सके। जैसे अन्य राज्य धीरे धीरे कोरोना मुक्त हो रहे हैं, तो हम अपना झारखंड को भी कोरोना मुक्त घोषित कर सके, ताकि आने वाले दिनों में जो झारखंड के लोग हैं वो सुरक्षित रहे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना पिछले कई दिनों से लगातार जो कोरोना के पॉजिटिव मरीजों में संख्या में बढ़ोतरी हो रही, तो वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी थी। इसलिए ये राज्य सरकार ने खासकर पूर्वी सिंहभूम में ये लॉकडाउन लगाया था और यहाँ जो 23 जिलों को अनलॉक किया गया था और जो पूर्वी सिंहभूम को लॉक रखा था, यही कारण है। और ये वीकेंड जो लॉकडाउन किया है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कारगर साबित होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात आपका जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से कंप्लीट लॉकडाउन लागू किया है, लोगों की सहभागिता बेहद जरूरी है कोरोना संक्रमण को तोड़ने के लिए, उसके चेन को तोड़ने के लिए। कंप्लीट लॉकडाउन, वीकेंड कंप्लीट लॉकडाउन है और सभी को